नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे रिसीव होगा, गूगल फॉर्म का लिंक कैसे मिलेगा या गूगल मीट का लिंक कैसे मिलेगा, किस तरीके से आपने पेपर सोल्व करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, पीडीएफ कैसे बनेगी, किस तरीके से उसको सबमिट करवाना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। क्वेश्चन पेपर गूगल फॉर्म का लिंक आपको मेल के जरिए प्राप्त हो जाएंगे। तो जो सही क्वेश्चन पेपर है वही आपने अटैम्प्ट करना है। अपने कोर्स सेमेस्टर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो सही क्वेश्चन पेपर है वो सेलेक्ट कर लेना है, उसको डाउनलोड कर लेना है और वही आपने अटैम्प्ट करना है। गलत क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट नहीं करना है। और जो क्वेश्चन पेपर होगा गूगल फॉर्म का लिंक होगा वो पेपर शुरू होने से, एग्जाम शुरू होने से 10 या 15 मिनट पहले आपको मिल जाएगा। अगर निगरानी होगी तो गूगल मीट का लिंक भी मिल जाएगा। अगर किसी छात्र को प्राप्त नहीं होगा तो व्हाट्सएप पर भी जानकारियाँ साझा कर दी जाएंगी। तो दोस्तों आंसर बुक का कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको शॉप से भी आसानी से मिल जाए। इसके अलावा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ डिटेल्स आप पहले ही भर लें तो बेटर रहेगा। जैसे आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आपका नाम, क्लास कौन सी है, सेमेस्टर कौन सा है, नेम ऑफ पेपर किस सब्जेक्ट का पेपर है, इसके अलावा सिग्नेचर कर लेने हैं, डेट ऑफ एग्जाम भर लेनी है। जो टोटल नंबर ऑफ पेज होगा वो बाद में आप लिख सकते हैं, जितने भी आपने टोटल पेज भरे होंगे। कोड ऑफ पेपर भी बाद में लिखा जा सकता है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पर होगा, वही आपने कोड ऑफ पेपर लिखना है, क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है। और हर एक पेज पर अपनी डिटेल्स पहले ही लिख के रखें, जैसे कि रोल नंबर हो गया। और सिग्नेचर भी हर एक पेज पर पहले ही करके रखें। इस बार बिना सिग्नेचर के आंसर बुक इवेल्युएट नहीं होगी, ये कहा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और हर एक पेज पर सिग्नेचर करके रखें, पहले से ही रोल नंबर लिख के रखें। और जो आपकी बाकी डिटेल्स हैं जैसे कितने पेज भरे हैं वो बाद में भरी जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर कोड वो भी बाद में भरा जा सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों जैसे ही आप अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे तो जो भी क्वेश्चन नंबर है वो अपने ऐसे बीच में लिख देना है। साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखकर कौन सा आप अटैम्प्ट करें। तो जो भी क्वेश्चन आप करें, चाहे वो पहला करें, दूसरा करें, तीसरा करें, जो भी करें वो साफ तौर पर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, अगर आप 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं या 2 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। और इस बार यूनिट सिस्टम खत्म कर दिया, आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो जाएंगे, सही क्वेश्चन पेपर जो भी आपके सब्जेक्ट का, कोर्स का, सेमेस्टर का है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वो आपने डाउनलोड कर लेना है। और जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो देख लेने हैं पहले, या फिर लिख लेने हैं, एक अलग से पेज पर लिख लेने हैं। या फिर आप उनको देख भी सकते हैं। अगर आप गूगल मीट की निगरानी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अपनी मुंडी को बेवजह इधर उधर ना घुमाएं। 75% आपने अटैम्प्ट करना है। 100 का पेपर है तो 75 करना है, 80 का तो 60 का करना है। और मैक्सिमम 30 पेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीरियल वाइज आपने अटैम्प्ट करना है। यूनिट सिस्टम खत्म हो गया, कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान जरूर रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें वो सीरियल में जरूर हो। जैसे कि पहले के बाद तीसरा करें, चौथा करें। 3 क्वेश्चन हो गए, आपने ये कर लिए, फिर उसके बाद 5वां करें, 6ठा करें या 7वां करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना है पहले पहला कर दिया, फिर 7वां कर रहे हैं, फिर 8वां कर रहे हैं, फिर तीसरा कर रहे हैं, फिर दूसरा कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि एक नंबर से लास्ट वाले नंबर की तरफ जाना है क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए। और जो भी आपका क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है वही आपने आंसर बुक में लिखना है। बिल्कुल बीच में साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए जो भी आप क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट कर रहे हैं। और सारी डिटेल्स आपके आंसर बुक पर होनी चाहिए। जैसे आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो गया, इन फिगर्स इन वर्ड्स नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, क्लास सेमेस्टर BA BSc BCom जो भी है, सेमेस्टर मेंशन कर देना, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ जो भी है, नेम ऑफ पेपर जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, कोड ऑफ पेपर जो आपके क्वेश्चन पेपर पर कोड लिखा होगा, जैसे 35092 11110 1012, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पेज जितने भी आपके पेज भरेंगे वो आपने लिखने हैं। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट लिखना है कि अपने सिग्नेचर कर देने हैं। डेट ऑफ एग्जाम लिखनी है। और हर एक पेज पर भी सारी डिटेल्स होने जरूरी हैं। रोल नंबर, कोड ऑफ पेपर और सिग्नेचर भी होने जरूरी हैं, अदरवाइज आपकी आंसर बुक इवेल्युएट नहीं की जाएगी। तो अगर आपका थ्योरी के एग्जाम में कोई डायग्राम वगैरह है तो वो भी आप अटैच जरूर करें, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। और जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो साफ तौर पर दिखाई जरूर देना चाहिए। और अगर आप गूगल मीट की निगरानी में एग्जाम दे रहे हैं और जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे कि 3.25 घंटे का टाइम है, अगर आपका 2 घंटे में भी एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो अपने निरीक्षक को बता देना है, टीचर को बता देना है कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया है। तो या तो टीचर आपको बोल देंगे कि आप अपनी जो गूगल मीट है उसको जारी रखो बैकग्राउंड में और अपनी PDF बना के सबमिट करवाओ। दूसरा टीचर ये कह सकते हैं कि आप 15-20 मिनट या 30 मिनट तक अपनी PDF जमा करवा दो, या फिर वो बोलेंगे आप लीव हो जाओ और अपनी PDF जमा करवा दो, बचा हुआ टाइम है आपके पास। तो PDF कैसे बनाने, किस तरीके से सबमिट करने हैं वो आपको बता देते हैं। गूगल मीट के दौरान, निगरानी में एग्ज़ाम देने के दौरान एक बात का भी आप खास ध्यान ज़रूर रखें कि आपने अपनी जो आवाज़ है, जो ऑडियो है वो म्यूट कर लेनी है। जैसे आप ज्वाइन होंगे आपने अपनी ऑडियो म्यूट कर लेनी है। और कोई भी अनावश्यक गतिविधि ना करें, अपनी मुंडी को इधर उधर ना घुमाएं।
जब टीचर कहेंगे तभी आपने अपनी ऑडियो ऑन करनी है, अदरवाइज आपने अपनी ऑडियो म्यूट ही रखनी है। और बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी मुंडी को बेवजह इधर उधर ना घुमाएं। पीडीएफ कैसे बनाने, कैसे गूगल फॉर्म के लिंक पर सबमिट होगी, क्या कुछ जानकारियाँ देनी होंगी, ये सारी जानकारी आपको आगे बताई जा रही हैं। पीडीएफ बनाने के लिए आप वी फ्लैट ऐप, एडोब स्कैन ऐप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सूटेबल ऐप लगे आपको उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडोब स्कैन ऐप को जैसे ही ओपन करते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपने पूरे फ्रेम में रख लेना है। आपका फर्स्ट पेज पीडीएफ का एडमिट कार्ड रहेगा, तो उसको इस तरीके से रख लेना है कि वो पूरे तरीके से विजिबल हो और एडमिट कार्ड पर आपकी फ़ोटो लगी और सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो इन बातों का आप खास ध्यान जरूर रखें, फ़ोटो सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही आप फोकस करेंगे तो ऑटो कैप्चर कर लेगा। इस तरीके से जो पहला पेज रहेगा वो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आपने अटैच करने हैं वो आपके आंसर बुक के पेज रहेंगे। आंसर बुक का पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, जितने पेज आपके भरे हैं। अगर आपको एग्जाम सेंटर की तरफ से बोला गया कि आपने 30 के 30 पेज अटैच करने हैं तो 30 अटैच करें। अगर ये कहा गया कि जितने आपके पेज भरे हैं जिस पर आपने लिखा है वो ही अटैच करें तो वही अटैच करना है, लेकिन एडमिट कार्ड आपने अटैच जरूर करना है। फ़ोटो सिग्नेचर होने जरूरी है एडमिट कार्ड पर भी। और सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, यानी कि जितने पेज आपने भरे हैं, जितने भी आपने पीडीएफ में अटैच करने हैं, सब पर आपका रोल नंबर, कोड ऑफ पेपर, सिग्नेचर होना जरूरी है। तो सारे पेज कैप्चर कर लेना और जो कुछ भी डिटेल्स हैं वो साफ तौर पर दिखाई देनी चाहिए। आपके आंसर बुक की जो भी डिटेल्स हैं वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। और जैसे ही आपकी सारी फ़ोटोज़ कैप्चर हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कितनी आपकी फ़ोटो कैप्चर हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जो आपने पीडीएफ का नाम देना है वो आपका रोल नंबर रहेगा, जो भी आपका रोल नंबर है जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है। और गूगल फॉर्म के लिंक पर पीडीएफ सबमिट करने की जो आपको लिंक प्राप्त हुआ उसको क्रोम में ही ओपन कर लें। तो क्रोम में पहले ही अपना जो मेल आईडी है वो लॉगिन करके ज़रूर रखें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो दोस्तों सारी जानकारियाँ अच्छे तरीके से चेक जरूर कर लें जब भी आप पीडीएफ बनाएं। पहला पेज आपका एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड पर फोटो लगी और सिग्नेचर की होनी जरूरी है। और आंसर शीट भी आंसर शीट पर भी जो भी जानकारियाँ वो साफ तौर पर विजिबल हों और सारी जानकारियाँ भरी गई हों। हर एक पेज पर रोल नंबर, कोड ऑफ पेपर, सिग्नेचर होना और दिखाई देना जरूरी है। तो जो रोल नंबर आपने लिखना है वो वही लिखें जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। और फिर इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ। और इसके अलावा फ़ोन के किसी फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बार सारी जानकारियाँ अच्छे तरीके से चेक कर लें। उसके बाद सेव पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कर देना है सेव एनीवे। तो दोस्तों पीडीएफ बनाने के बाद आप इसको अपने डिवाइस में किसी फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पर भी सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर कॉपी टू डिवाइस करते हैं, अपने डिवाइस में सेव करना है तो कोई भी फोल्डर बना ले, वहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव पे कॉपी करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं तो अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और जैसे इस पीडीएफ का नाम है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अगर कुछ और नाम देना है तो वो सेलेक्ट कर लें, लेकिन जो पीडीएफ का नाम है वो आपका रोल नंबर ही रहने वाला है, तो इसको बतौर रोल नंबर के आपने सेव कर लेना है। तो देखिए ये फाइल जो है सेव हो जाएगी। और उसके बाद गूगल फॉर्म के लिंक के जरिए कैसे सबमिट होगी, क्या कुछ डिटेल्स भरी जानी है वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जो भी लिंक आपको भेजा जाएगा आंसर बुक अपलोड करने के लिए, गूगल फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा, उसको आपने क्रोम में ओपन कर लेना है और जो आपकी मेल आईडी है उसको पहले ही लॉगिन करके रखना है आपने। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर एग्जाम सेंटर का नाम, कॉलेज का नाम देखने को मिल जाएगा और साथ में डेट या फिर सेशन देखने को मिलेगा, मॉर्निंग या इवनिंग का। तो जानकारी आपने ध्यानपूर्वक जरूर पढ़नी है। ईमेल आईडी, नाम, रोल नंबर, कोर्स, सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट का जो कोड होता है जिससे सब्जेक्ट की पहचान होती है वो सब्जेक्ट कोड। क्वेश्चन पेपर कोड अलग होता है जो क्वेश्चन पेपर पर मेंशन होता है। तो सब्जेक्ट कोड एग्जांपल के तौर पर CE 311E, ये एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट का कोड है मान लो, और जो क्वेश्चन पेपर का कोड आएगा वो मान लो आ गया 1570। तो दोनों चीज़ें मेंशन करनी है, सब्जेक्ट कोड और क्वेश्चन पेपर कोड। अगर दोनों चीज़ें पूछी जाए दोनों मेंशन करनी है, अगर क्वेश्चन पेपर कोड पूछा जाए तो क्वेश्चन पेपर कोड मेंशन करना है। डेट ऑफ एग्जाम, जिस दिन एग्जाम है वो सेलेक्ट कर लेना। आंसर बुक अगर आपने गूगल ड्राइव से अपलोड करनी है तो ड्राइव पर जाके जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए ड्राइव पर जाके सेलेक्ट कर लिया, अपलोड हो गई। इसके अलावा अगर आपने फाइल मैनेजर में कहीं पर सेव किया है तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, इस पर क्लिक करना है, फाइल्स का ऑप्शन आ गया। और जहाँ पर भी आपने सेव किया है जिस भी फोल्डर में तो वहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद इसको अपलोड कर देना है।
तो इस तरीके से आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। और जैसे ही अपलोड हो जाए तो सारी जानकारी आप क्रॉस चेक जरूर कर लें। और अपलोड जैसे ही आपने सारी जानकारियाँ चेक कर ली हैं और फिल कर दी हैं तो सबमिट करने से पहले स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लें कि जिस टाइम आप सबमिट कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ज़रूर कर लें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगी, कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स विल बी ईमेल टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड। तो जो भी ईमेल एड्रेस आप प्रोवाइड कराएंगे उस पर भी आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ गया गूगल फॉर्म, जो भी आपने आंसर बुक सबमिट की है, यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर अगर एग्ज़ाम सेंटर की तरफ से ऑप्शन दिया जाएगा तो आप अपना रिस्पॉन्स भी एडिट कर पाएंगे। अगर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन इनेबल नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो इतना ही आपको देखने को मिलेगा। और जो रिस्पॉन्स है, एक कॉपी जो है आपके ईमेल एड्रेस पर भी रिप्लाई के तौर पर आ जाएगी। और कुछ साथियों को ये भी डाउट था कि जो पीडीएफ अगर वो ज़्यादा साइज़ की बन जाए तो उसको कैसे कंप्रेस किया जाए। तो ज़्यादा साइज़ की नहीं बनी, 50 MB से कम की ही रहेगी, चाहे आप 30 पेज भी इस्तेमाल करें। अगर आपने कंप्रेस ही करनी है तो आप गूगल से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कंप्रेस पीडीएफ, तो वहाँ से साइट आ जाएंगी, वहाँ से आप कंप्रेस कर सकते हैं, फाइल अपलोड करके उसको कंप्रेस करके डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं बाद में। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें, जो भी जानकारी है वो साफ तौर पर दिखाई जरूर देनी चाहिए। जो भी आपकी पीडीएफ में, जो भी आपके आंसर बुक में लिखा हुआ है, उसकी जो पीडीएफ बनाएंगे उसमें साफ तौर पर दिखाई जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे, यानी कि जैसे अपनी तरफ से आप फाइल सबमिट कर देंगे, डिटेल सबमिट कर देंगे, अपने आंसर बुक अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो रिस्पॉन्स आपकी ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा, जिसमें कि आप ये देख पाएंगे आपने क्या कुछ डिटेल्स भरी हैं और क्या कुछ आपने उसमें अटैच किया है। तो अगर एग्ज़ाम सेंटर की तरफ से रिस्पॉन्स एडिट करने का ऑप्शन इनेबल किया गया तो यहाँ पर एडिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। और अगर किसी को रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो एग्जाम सेंटर से, टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जब सबमिट करें तो उस टाइम भी आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और अगर किसी को ज़्यादा ही दिक्कत आए, सबमिट ना हो पाए, अपलोड ना हो पाए, तो वो संबंधित जो भी कॉलेज या एग्जाम सेंटर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना होगा। प्रिंसिपल को रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी और एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपको ये दिक्कत आई थी, ये समस्या आई थी। तो जहाँ तक उम्मीद है दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आए तो सॉल्यूशन यही कि एग्जाम सेंटर में प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हो उनको भी एग्जाम सेंटर को पहले बताना होगा कि वो ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये जानकारी पहुँच पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।